श्री कृष्ण कहते हैं, भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो रास्ता आसान लगता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि भीड़ हमेशा सही रास्ते पर चलती है। अपने रास्ते स्वयं चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जब तुम पैदा हुए थे तो तुम रोए थे, जबकि पूरी दुनिया ने जश्न मनाया था। अपना जीवन ऐसे जियो कि तुम्हारी मौत पर पूरी दुनिया रोए और तुम जश्न मनाओ। जब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों की वजह दूसरों को मानते हैं, तब तक आप अपनी समस्याओं एवं कठिनाइयों को मिटा नहीं सकते। इस दुनिया में असंभव कुछ भी नहीं है। हम वो सब कर सकते हैं जो हम सोच सकते हैं, और हम वो सब सोच सकते हैं जो आज तक हमने नहीं सोचा। बीच रास्ते से लौटने का कोई लाभ नहीं, क्योंकि लौटने पर आपको उतनी ही दूरी तय करनी पड़ेगी जितनी दूरी तय करने पर आप लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। सफलता हमारा परिचय दुनिया को करवाती है, और असफलता हमें दुनिया का परिचय करवाती है। अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने में लग जाती है। महानता कभी ना गिरने में नहीं, बल्कि हर बार गिरकर उठ जाने में है। अगर आप समय पर अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो आप एक और गलती कर बैठते हैं। आप अपनी गलतियों से तभी सीख सकते हैं जब आप अपनी गलतियों को स्वीकार करते हैं। अगर आप उन बातों एवं परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य में पछतावा है। ब्रह्मांड की सारी शक्तियाँ पहले से हमारी हैं। वो हम ही हैं जो अपनी आंखों पर हाथ रख लेते हैं और फिर रोते हैं कि कितना अंधकार है। हम चाहें तो अपने आत्मविश्वास और मेहनत के बल पर अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं, और अगर हमको अपना भाग्य लिखना नहीं आता तो परिस्थितियां हमारा भाग्य लिख देंगी। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो है जो हमको नींद नहीं आने देते। आप ये नहीं कह सकते कि आपके पास समय नहीं है, क्योंकि आपको भी दिन में उतना ही समय मिलता है जितना समय महान एवं सफल लोगों को मिलता है। मुसीबतों से भागना नई मुसीबतों को निमंत्रण देने के समान है। जीवन में समय समय पर चुनौतियों एवं मुसीबतों का सामना करना पड़ता है, और यही जीवन का सत्य है। एक शांत समुद्र में नाविक कभी भी कुशल नहीं बन पाता। विश्वास में वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है, और अविश्वास भगवान के बनाए इंसान को पत्थर दिल बना सकता है। दूर से हमें आगे के सभी रास्ते बंद नजर आते हैं, क्योंकि सफलता के रास्ते हमारे लिए तभी खुलते हैं जब हम उसके बिल्कुल करीब पहुंच जाते हैं। जीवन में कठिनाइयां हमें बर्बाद करने नहीं आती, बल्कि ये हमारी छुपे हुए सामर्थ्य और शक्तियों को बाहर निकालने में हमारी मदद करती है। कठिनाइयों को यह जान लेने दो कि आप उससे भी ज़्यादा कठिन हो। किसी डिग्री का ना होना दरअसल फायदेमंद है। अगर आप इंजीनियर या डॉक्टर हैं तब आप एक ही काम कर सकते हैं, पर यदि आपके पास कोई डिग्री नहीं है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। अपने सपनों को जिंदा रखिए। अगर आपके सपनों की चिंगारी बुझ गई है तो इसका मतलब ये है कि आपने जीते जी आत्महत्या कर ली है। बारिश के दौरान सारे पक्षी आश्रय की तलाश करते हैं, लेकिन बाज बादलों के ऊपर उड़कर बारिश को ही नजरअंदाज कर देती हैं। समस्याएं सभी की हैं, लेकिन आपका नजरिया इनमें विभिन्नता पैदा करता है। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। जीतने वाला ही नहीं, बल्कि कहाँ पर हारना है ये जानने वाला भी महान होता है। जो बदलता है वो आगे बढ़ता है। लक्ष्य हासिल की इच्छा का अनुमान इसी बात से लग रहा है कि लक्ष्य ना मिलने से जो रात भर बेचैनी होगी ना, हमें उस बेचैनी से भी प्यार है। अपने मन को नियंत्रित करो, इससे पहले कि मन आपको नियंत्रित करे। कमजोर लोग बदला लेते हैं, शक्तिशाली लोग माफ कर देते हैं, और बुद्धिमान लोग नजरअंदाज कर देते हैं। आपका समय सीमित है, इसलिए इसे किसी और की जिंदगी जीकर व्यर्थ मत करो। जब एक ही जोक पर दोबारा नहीं हंसते हो तो एक ही दुख पर भी दोबारा परेशान नहीं होना चाहिए। सफल वो है जो अपने दुश्मनों पर नहीं बल्कि अपनी इच्छाओं पर विजय पा लेता है। खुशी प्राप्त करने का सिर्फ एक रास्ता है कि उन चीज़ों के बारे में परेशान ना हो जो आपकी इच्छा शक्ति के दायरे के बाहर है। जीवन में असंभव कुछ भी नहीं है, लेकिन अक्सर कुछ चीज़ें हमारे दायरे के बाहर होती है। उनको लेकर परेशान होना सही नहीं है। इससे आप खुश नहीं रह पाते और आपको हमेशा उलझन घेरे रहती है। इसलिए अपने दायरे में मौजूद चीज़ों को लेकर खुश रहे,
जो संभव नहीं है उसे लेकर परेशान होना बंद कर दें। खुश होने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ बहुत अच्छा है, इसका मतलब है कि आपने अपूर्णताओं से परे देखने का निश्चय कर लिया है। खुशी एक ऐसी चीज है जो आपको कभी हारने नहीं देती। आप जब खुश रहते हैं तो इससे आपके अंदर पॉजिटिविटी बनी रहती है। इससे आप जीवन में आने वाले सभी परेशानियों का आसानी से सामना कर लेते हैं। इसीलिए जरूरी नहीं है कि अगर आप खुश हैं तो आपकी ज़िंदगी में सब कुछ परफेक्ट। हमें कमियों और मुश्किलों में भी खुश रहने की कला सीखनी चाहिए। अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो एक लक्ष्य निर्धारित करें जो आपके विचारों को नियंत्रित रखकर आपकी ऊर्जा को मुक्त करे और आपकी उम्मीदों को प्रेरित करे। जिंदगी में एक बार में एक ही लक्ष्य सेट करें, क्योंकि अगर आप एक बार में 4 लक्ष्य तय करेंगे तो आप एक को भी पूरा नहीं कर पाएंगे। वही लक्ष्य भी वही रखें जिसे पूरा करने में आपको खुशी मिले और जो आपकी उम्मीदों को हमेशा नई दिशा दे। खुशहाल जिंदगी के लिए बहुत कम चीज़ों की आवश्यकता होती है। ये चीज़ें आप में और आपकी सोच में ही मौजूद होती है। सोच इंसान को हर चीज़ दिला सकती है। यदि आप पॉजिटिव सोच के साथ किसी भी काम को करते हैं तो उसमें आज नहीं तो कल आपको जरूर सफलता मिलेगी। साथ ही खुशहाल जिंदगी के लिए पॉजिटिव सोच बहुत ज़रूरी होती है। आप कभी खुश नहीं रहेंगे अगर यही खोजते रहे कि खुशी में होता क्या है। खुशी एक ऐसी चीज़ है जिसके लिए कुछ बड़ा करने की ज़रूरत नहीं होती। अगर आप खुशियों को लेकर ये तय कर लेंगे कि कब खुश होना है और कब नहीं, तो आप कभी खुश रह नहीं पाएंगे। इसलिए बिना किसी वजह के भी हमेशा खुश रहना चाहिए। लोग उतने ही खुश होते हैं जितना भी अपने दिमाग में मान कर चलते हैं। खुशी को मापने का कोई पैमाना नहीं होता है। आप चाह ले तो दुनिया की सारी खुशियाँ आपके पास ही है, और अगर ना चाहे तो दुनिया में सबसे दुखी आप ही हैं। इसीलिए अच्छा तो ये है कि हम सकारात्मक सोचें और खुशियाँ ढूंढने की कोशिश करें। हमेशा खुश रहे और मुस्कुराते रहे। हार और जीत में बस उतना फासला होता है जितना कोशिश करने और छोड़ देने में। हार और जीत जीवन का खेल है, ये लगातार चलते रहता है। इसलिए हारने पर घबराना नहीं चाहिए। जो हार नहीं मानता है वही आगे चलकर सफल होता है, और जो बीच में रास्ता छोड़ देता है सफलता उससे उतनी ही दूर चली जाती है। इसलिए कामयाबी के लिए पॉजिटिव सोच के साथ हमेशा मेहनत करते रहे और हार ना माने। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय श्री कृष्ण।